हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आपको नस नाड़ियों की कोई भी दिक्कत है, नसों में कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है, नसों में झंझनाहट सी महसूस होती है, नसों में दर्द आपको फील होता है, नसों में ऐंठन फील होती है, नसों में ब्लॉकेज महसूस होती है, आपकी नसों में ब्लॉकेज है कि आपको चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, नॉर्मली जो घर के काम होते हैं उसको करने में भी मुश्किल आती है, जब आप बेड पर लेटते हैं तो करवट लेने में भी मुश्किल आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पेन किलर दे देते हैं या फिर वो कहते हैं कि आप सर्जरी करवा लीजिए, आपकी ये नस ब्लॉक हो चुकी है, नसों में ऐंठन बहुत ज्यादा है। दोस्तों, आज का जो ये तरीका है ये बहुत आसान है, आप इसे जरूर कीजिए और इसके बेनिफिट भी आप जरूर लीजिए। मैं ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं कह रही कि आप सुनिए और इस वीडियो को छोड़ दीजिए। दोस्तों, इसे जरूर अपनाइए, क्योंकि मैं अपनाने की बात कर रही हूँ। ये अगर आपने अपना लिया तो आपको नस नाड़ियों की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हाथ पैरों में झंझनाहट होती है, आपके हाथ पैर बहुत ज्यादा सोते हैं, ये सभी तकलीफें बिल्कुल दूर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस तरीके को कैसे बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है और इसके क्या क्या फायदे हैं। दोस्तों, इस बीमारी के कारण यानी नसों की समस्या के कारण आप ना आसानी से उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं। उठने बैठने में आपके प्राण निकल जाते हैं, बड़ी मुश्किल होती है चलने में, इतनी तकलीफ होती है कि आप बयान नहीं कर पाते। ये बीमारी बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाती है कि नसें भी सिकुड़ जाती हैं और कुछ लोगों के तो कोई अंग भी काम करना बहुत कम कर देता है या काम करता ही नहीं है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, एक चीज आपको इसलिए बता रही हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है इतनी तकलीफ के बाद भी, क्योंकि इसका इलाज बहुत आसानी से आप घर पर कर सकते हैं। कुछ खाने पीने वाली चीजों में चेंज करके, इसके अलावा एक ऐसी औषधि के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप नसों में आई कमजोरी, नसों में दर्द, झंझनाहट, दबाव होना या नसों में ब्लॉकेज की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए हमने एक बर्तन लेना है और उसे गैस के ऊपर रख देना है। दोस्तों, हमने यहाँ स्टील का बर्तन लिया है। दोस्तों, इसके अंदर हमने 1 गिलास के करीब दूध डाल देना है। नॉर्मल दूध हमने डाला है, इसका क्रीम यानी कि मलाई उतरी हुई है, ये कच्चा दूध नहीं है, इसका उबाला आया, उसके बाद हमने इसकी मलाई उतार दी, फिर ये हमने दूध डाल दिया। इसके अंदर हमने आधा चम्मच के करीब दोस्तों सौंफ डाल देनी है। सौंफ जो होती है वो हमारे डाइजेशन को बढ़ाने का काम करती है। ये चीज तो आप जानते ही होंगे, अगर किसी इंसान का डाइजेशन ठीक नहीं होता तभी ये बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं। तो सिर्फ आधा चम्मच के करीब इसके अंदर आप सौंफ डाल दीजिए। इसके बाद हमने इसके अंदर दोस्तों 1/4 चम्मच यानी कि 1 चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी पाउडर मिक्स करना है। अगर आपके पास कच्ची हल्दी है तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस मौसम में कच्ची हल्दी नहीं आती, तो जो हल्दी आपके घर पे है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस दूध को आप ऐसे तैयार कर लीजिए, उबाला दे दीजिए। 15 दिन आपने रोजाना ऐसा ही दूध बनाकर रोजाना पीना है। ये दूध बनाने के 2 बेनिफिट होंगे, 2 तरफा आपको फायदा होगा। पहला तो ये हल्दी और सौंफ वाला दूध पीने से आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी, फेस पर ग्लो आ जाएगा और इसके साथ साथ नसों की कमजोरी, नसों में होने वाला दर्द, ऐंठन ये दूर हो जाएगी। क्योंकि महिलाओं को यानी कि अगर लेडीज को ये दर्द होता है ना, तो वो सिर्फ ये सोचती है कि आज मैं ज्यादा चल लिया था, आज मैं ज्यादा खड़ी रह गई थी, या फिर आज मेरा थोड़ा सा घुटना टकरा गया था, इसलिए शायद मेरी पिंडली में दर्द हो रहा है, मेरी थाइज में दर्द हो रहा है। दोस्तों, ये दर्द किस कारण से होता है? जब हमारी नसें सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड का फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसके कारण ये दर्द होता है। इसके अलावा दोस्तों, एक काम और करिए कि आप जब भी सोते हैं तो आप अपने पैरों के नीचे पिल्लो देके सोएं। अगर आपको ये दर्द बहुत ज्यादा है तो 5 से 10 मिनट के लिए आप सोने से पहले दीवार के सहारे अपनी दोनों टांगों को खड़ा कर दीजिए। ऐसा करने से ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा और आपको जो पेन के लिए यानी दर्द को दूर करने के लिए दवाई खानी पड़ती है तो वो भी नहीं खानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ खाने पीने वाली चीजें हैं, अगर उनको भी आप ध्यान में रखते हैं तो नसों की कमजोरी पूरी तरह से दूर हो जाएगी। पहली चीज, आप अपनी डाइट के अंदर कैल्शियम जरूर लें। दोस्तों, कैल्शियम एक ऐसा घटक है जो बाकी के सभी विटामिन और मिनरल को हमारी बॉडी में अवशोषित करवाता है। अगर आपके शरीर में कैल्शियम कम है और आप विटामिन B12 ले रहे हैं, विटामिन A ले रहे हैं, आयरन ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं, मैग्नीशियम ले रहे हैं, वो सब फेल हैं।
वो आपकी बॉडी को नहीं लगेंगे जब तक आपके शरीर के अंदर कैल्शियम सही से नहीं है, कैल्शियम पूरा नहीं है। इसीलिए आपको कैल्शियम को तो पूरा रखना ही होगा। और कैल्शियम वाली जितनी भी चीजें आती हैं, रागी आता है, सफेद तिल आता है, आप उन्हें अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप मखानों को खा सकते हैं, आप दूध, दही, पनीर इनका सेवन करिए ताकि आपकी बॉडी में पूरी तरह से कैल्शियम पहुंच सके। इसके अलावा आपने रोजाना 2 केले जरूर खाने हैं। दोस्तों, केले जो हैं वो हमारी नसों को ताकत देते हैं, केले हमारी नसों को रिलैक्स करते हैं। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है जो हाई बीपी को भी क्योर करता है। दोस्तों, ये ब्लड के प्रेशर को भी सही करता है, तो 2 केले आप जरूर खाइए। इसके अलावा धूप में बैठिए। जरूरी नहीं है कि आपने वो कड़कती धूप जो 3 से 4 बजे वाली दोपहर की धूप होती है वो नहीं लेनी, आप सुबह सुबह की धूप लीजिए। अगर हो सके तो धूप के दौरान आप बॉडी पर मसाज करिए। जो भी एरिया आपका सही बिना कपड़े के है उस एरिया पर आपने मसाज करनी है तिल के तेल से। दोस्तों, ऐसे करने से नसों को ताकत मिलती है। अब कैसे करनी है? बहुत हल्के हाथों से, ये मान लीजिए सिर्फ आपने अपनी बॉडी पर तेल को लगाना है, तेल को अंदर डालना नहीं है, बहुत जोर जोर से मालिश आपने नहीं करनी। दोस्तों, आप इस फॉर्मूले को फॉलो कीजिए, इस नुस्खे का अनुसरण कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये हमारे ब्लड के प्रेशर को सही करता है, हमारी नसों को रिलैक्स करता है। अगर नसें सिकुड़ चुकी हैं तो उनको फ्लेक्सिबल करता है। दोस्तों, इस नुस्खे को अपनाकर आप नसों की कमजोरी, नसों में होने वाला दर्द, उसको दूर कर सकते हैं। ये नुस्खा शरीर में दर्द को खींचने का काम करता है। दोस्तों, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके कोई भी सुझाव हो, कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।